साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति हो सुजान रसरी आवत जात थे सील पर परत निशान। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो अभ्यास से संबंधित है। आप अवगत हैं कि अनभ्यासेन विषम शास्त्रम, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपका ज्ञान जो है वो विष के समान हो जाता है। आज के वीडियो में हम समाज से जुड़े ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करें जो अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, प्रायः पूछे जाते हैं। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सामाजिक पद हैं जो घुमा फिरा कर लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। जैसे चौराहा आप देख लेंगे कि यूपीटीटी की परीक्षा में अनेक बार पूछा गया। पंचवटी प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाने वाला। चंद्रशेखर यह भी बहुत पूछा जाता है। तो इस तरह के ऐसे लगभग 50 महत्वपूर्ण सामासिक पदों पर हम आज चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न जो हैं वो बहुविकल्पी हैं। हमारे साथ साथ आप भी सही उत्तर का अनुमान लगाते चलेंगे, अपने अध्ययन का अभ्यास करते चलेंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ प्रश्न संकलित हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों पहला प्रश्न है नरसिंह में कौन सा समास है। ये पीसीएस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। नरसिंह में कौन सा समास है। तो यहाँ सही उत्तर है नरों में जो सिंह के समान है, यानी विशेषण विशेष संबंध से इसमें है। तो कौन सा समास होगा इसमें होगा कर्मधारय समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 कर्मधारय समास। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। चूँकि 50 प्रश्न है हम तेजी से आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 है साग पात में कौन सा समास है। यह भी पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें योजक चिन्ह है साग पात, शब्दयुग्म है, और का लोप हो रहा है। तो कौन सा, जहाँ और का लोप होता है कौन सा समास होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, विकल्प संख्या 4 द्वंद्व समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। जन्मांध में कौन सा समास है। जन्मांध में कौन सा समास है। द्वंद्व कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष। जन्मांध में साथियों जन्म से अंधा कौन सा समास है। विकल्प संख्या 4 तत्पुरुष समास। कौन सा समास, विकल्प संख्या 4 जन्मांध में तत्पुरुष समास, विकल्प संख्या 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। चौराहा में कौन सा समास है। साथियों चौराहा में कौन सा समास है। ये यूपी टेट 2021 में पूछा गया है और अनेक बार पूछा गया है यूपीटीटी परीक्षा में। बहुब्रीहि तत्पुरुष अव्ययी भाव द्विगु। तो यहाँ क्या है, चौराहा 4 राहों का समूह, पहला पद संख्यावाची और द्वितीय पद क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। तो कौन सा समास होता है, इसमें होता है द्विगु समास। पहला पद अगर संख्यावाची है और दूसरा पद संज्ञा है तो द्विगु समास होता है। तो चौराहा में सही उत्तर है इसका विकल्प संख्या 4 द्विगु समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। भवसागर में कौन सा समास है। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भवसागर में कौन सा समास है। भवसागर में साथियों है कर्मधारय समास, है ना। ये इसमें भी विशेषण विशेष संबंध है दोनों पदों में। भवसागर में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। त्रिफला शब्द में कौन सा समास है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सामासिक पद है। बैंक पीओ परीक्षा में 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 द्विगु समास, क्योंकि पहला पद इसमें भी संख्यावाची है, 3 फलों का समूह त्रिफला, ठीक है ना। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। गिरह कट में कौन सा समास है। गिरह को काटने वाला, गिरह कट, जिसको आप जेब कतरा भी कह सकते हैं। तो गिरह कट में कौन सा समास है। गिरह को काटने वाला, इसमें तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष है। तो सही उत्तर विकल्प संख्या 2 तत्पुरुष समास। ये स्टेनोग्राफर एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तन मन धन में कौन सा समास है। योजक चिन्ह है और का लोप है। तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 द्वंद्व समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन समास होता है। बहुत ध्यान से देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान, कौन सा समास होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ अर्थ प्रधान होता है, पद प्रधान नहीं होते हैं। तो सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 4 बहुब्रीहि समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। जब प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है।
यहाँ होता है द्विगु समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 द्विगु समास। देखते हैं अगला प्रश्न। समास का अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। समास का अर्थ है, सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, समास का अर्थ है संक्षेप। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। द्वंद्व समास किस शब्द में है? ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। द्वंद्व समास किस शब्द में है? पाप पुण्य धड़ाधड़ कला प्रवीण त्रिभुवन। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 पाप पुण्य। पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है। इसको देखिए, ये रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है लेन देन सज्जन चिड़ी मार परोक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो साथियों इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 परोक्ष। अक्ष से परे, परोक्ष। ठीक है, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है अनिवार्य रूप से। ठीक है, और इसमें देखिए और शब्दों को देख लेते हैं। लेन देन, लेन देन में कौन समास है? लेन और देन द्वंद्व समास। सज्जन, सत धन जन, यानी ऐसा जन जो सज्जन हो, तो इसमें कौन समास होगा? इसमें कर्मधारय होगा। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, इसमें तत्पुरुष समास होगा। परोक्ष में अव्ययी भाव समास होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास से साफ सीधी सी बात है, संख्यावाची। ये यूपीएसआई परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। किस शब्द में द्विगु समास है? इसमें देखिए आजीवन, भूदान, सप्ताह और पुरुष सिंह। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सप्ताह, यानी 7 दिनों का समूह। ठीक है, बाकी देखिए 3 शब्द आजीवन, आजीवन में अव्ययी भाव समास होगा, और भूदान, भूदान में तत्पुरुष समास होगा। पुरुष सिंह, पुरुष सिंह में भी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 15। अनन्य, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 त्रिभुवन। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या है? संज्ञा होना चाहिए। 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन। द्विगु समास का उदाहरण है। अनन्य में तत्पुरुष समास है, दिन रात में द्वंद्व समास है, और चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। देशभक्ति में कौन सा समास है? ये टीईटी में भी पूछा गया है और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है। देशभक्ति आप देखिए बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न है 2008 में। देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 देश की भक्ति, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। किस पद में अव्ययी भाव समास है? ये भी आरआरबी 2008 का प्रश्न है। किस पद में अव्ययी भाव समास है? गृहागत कुमारी प्रतिदिन आचार कुशल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 प्रतिदिन। अव्ययी भाव समास जानते हैं आप, जैसा कि पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा और अव्यय होगा, तो इसमें प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। और गृहागत, गृहागत में कौन समास है? गृहागत में तत्पुरुष समास है। आचार कुशल में भी तत्पुरुष समास है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। वशीकरण शब्द में समास है। तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि। ये बैंक पीओ में पूछा गया प्रश्न है 2008 में। तत्पुरुष वशीकरण शब्द में कौन सा समास है? तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 तत्पुरुष समास। वशीकरण में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। गजानन पद में कौन सा समास है? गजानन पद में कौन सा समास है? गज के आनन वाला, अर्थात गणेश जी। यहाँ क्या है? दोनों पद अप्रधान, अर्थ प्रधान। ठीक है ना, दोनों पद अप्रधान और अर्थ प्रधान है। तो गजानन में कौन सा समास है? गजानन में साथियों होगा बहुव्रीहि समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। भुजदंड में कौन सा समास है? भुजदंड में कौन सा समास है? भुजा जो दंड के समान है, अर्थात कर्मधारय समास। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 2 कर्मधारय समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। विश्वंभर में कौन सा समास है? पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। विश्वंभर में कौन सा समास है? द्वंद्व कर्मधारय अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर क्या है? विश्व का भरण करने वाला, अर्थात ईश्वर। तो यहाँ अर्थ प्रधान है, इसलिए कौन सा समास होगा? सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 बहुव्रीहि समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का विग्रह हो गया। आप अवगत हैं यथाशक्ति किसका उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये बैंक क्लर्क 2009 में पूछा गया प्रश्न है।
यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार और यथा जो शक्ति। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, शक्ति के अनुसार। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। कविश्रेष्ठ शब्द में समास है, ये पीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। द्विगु कर्मधारय द्वंद्व तत्पुरुष। तो कविश्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, तत्पुरुष, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? ये पीसीएस 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रशेखर यानी चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात भगवान शिव, यहाँ अर्थ प्रधान है। ऐसे में सही उत्तर क्या होगा? विकल्प संख्या 3, बहुब्रीहि समास। कौन सा? विकल्प संख्या 3, बहुब्रीहि समास। सही उत्तर है बहुब्रीहि समास। देखते हैं अगला प्रश्न, तुलसीकृत शब्द में समास है, ये आरआरबी रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी 2009 में। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है? तुलसीकृत में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कौन सा समास है? तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ होगा साथियों तत्पुरुष समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, तत्पुरुष समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। द्विगु समास का उदाहरण, यह भी रेलवे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? नीलकमल, पंचानन, महापुरुष, वधूत्सव। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, पहला पद संख्यावाची, पंचानन, 5 आनन, है ना। तो पहला पद संख्यावाची है, इसलिए यह द्विगु समास होगा। नीलकमल और महापुरुष दोनों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 है साथियों, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ दोनों पदों में विशेषण विशेष संबंध होता है, वह कौन सा समास होता है? वह होता है कर्मधारय समास। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, कर्मधारय समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं, प्रधान क्या होता है? उसमें अर्थ प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, बहुब्रीहि समास। ये बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं प्रश्न संख्या 29। अगला प्रश्न, द्विगु समास का उदाहरण है, ये यूपी टीईटी 2011 का प्रश्न है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो यहाँ सही उत्तर है क्या? सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, नवग्रह, यानी पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है ना। माता पिता में द्वंद्व समास है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 30, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? ये साथियों उत्तर प्रदेश कानून गो परीक्षा, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015, जो यूपी SSSC द्वारा परीक्षाएं हो रही हैं, 2015 में राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी में समास से कई प्रश्न उसमें पूछे गए थे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? गुरु रूपी देवता, इसमें साथियों कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, कर्मधारय समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। महाजन शब्द में समास कौन सा है? यह भी कानून गो यानी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? महाजन शब्द में है कर्मधारय समास। ठीक है, महाजन शब्द में कौन सा समास है? इसमें क्या है? विशेषण विशेष संबंध है ना, तो इसमें क्या है? कर्मधारय समास है, महाजन में कर्मधारय समास। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है साथियों, बारहसिंगा शब्द में कौन समास है? यह भी उत्तर प्रदेश कानून गो परीक्षा, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? 12 है सिंह जिसके, अर्थात, इसमें क्या है? दोनों पद अप्रधान है, अर्थ प्रधान है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें साथियों होगा बहुब्रीहि समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, बहुब्रीहि समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र और नीलकंठ। प्रश्न संख्या 33 ध्यान से देखिए, इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4, नीलकंठ। नीलकंठ में कर्मधारय समास है। और गगनचुंबी, गगनचुंबी में कौन समास है? गगन को चूमने वाला, ये है, इसमें होगा तत्पुरुष समास। पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला, इसमें भी तत्पुरुष समास है। और श्वेतपत्र में बहुव्रीहि समास है। श्वेतपत्र का आप जानते हैं क्या अर्थ होता है? यथा स्थिति को बताने वाला सरकारी आलेख, यानी इसमें क्या है? इसमें दोनों पद जो है वो अप्रधान है, अर्थ इसका जो है वो प्रधान है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34।
परमानंद में कौन सा समास है? ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण, यह भी अनेक बार पूछा गया शब्द है साथियों। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015 का प्रश्न है परमानंद। इसमें देखिए कौन सा समास है परमानंद में, प्रश्न संख्या 34 ध्यान से देखिए। परम है जो आनंद, परम है जो आनंद वो परमानंद, अर्थात कर्मधारय समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 कर्मधारय समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। कौन सा समास का भेद नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए, ये भी राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा समास का भेद नहीं है? व्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। स्पष्ट है, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 कर्म कारक समास। कोई समास का भेद नहीं है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 36। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़िए। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास, जिसमें शब्द युग्म होते हैं उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता भाई बहन। ठीक है ना, तो द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसे उत्तर विकल्प संख्या 3 द्वंद्व समास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। मुख दर्शन में कौन सा समास है? सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 मुख का दर्शन तत्पुरुष समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। पंचवटी में कौन सा समास है? अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया पद है ये। एमपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 में पूछा गया है, ये अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये पंचवटी में कौन सा समास है? इसमें देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो साफ है कि पहला पद अगर संख्यावाची है तो कौन सा समास होगा? पहला पद संख्यावाची है तो समास होगा इसमें द्विगु। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। योगदान शब्द में कौन सा समास है? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2015 का प्रश्न है। योगदान शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। अनुमान लगाइए, योगदान शब्द में कौन सा समास? योग का दान यानी तत्पुरुष समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 3 तत्पुरुष। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 40। तो इसमें देखिए क्या है? पहला पद अव्यय, आजीवन जीवन भर, तो इसमें पहला पद अव्यय और प्रधान यानी अव्ययी भाव समास। आजीवन में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 अव्ययी भाव। दूसरा देखिए फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? बीएड प्रवेश परीक्षा 2007 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? मृग के समान नयन वाली, अर्थात कर्मधारय समास। विशेषण विशेष संबंध, उपमेय उपमान संबंध जहाँ हो वहाँ क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। मृग के समान नयनों वाली, यहाँ क्या हो रही है? तुलना हो रही है, उपमेय उपमान संबंध है, इसलिए क्या होगा? यहाँ कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 42। अनायास शब्द में कौन सा समास है? एकदम रोचक और उलझाने वाला प्रश्न है ये। अनायास शब्द में कौन सा समास है? पीसीएस 2003 का प्रश्न है। नई समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 नई समास। अब नई समास क्या है? यह भी तत्पुरुष समास का एक भेद है। ऐसे पद जिनमें पहला ऐसे सामासिक पद जिसमें पहला पद निषेधवाचक या नकारात्मक होता है उसे नए समास कहते हैं। पहले क्या जुड़ा होता है? अन जुड़ा होता है, ना जुड़ा होता है, गैर जुड़ा होता है, गैर वाजिब, नापसंद, अनायास, अनावश्यक। ये क्या है? नई समास के उदाहरण है। यहाँ अनायास का मतलब बिना आयास के, बिना प्रयास के, बिना कारण के, अनायास नई समास। यहाँ निषेधात्मक शब्द है, ठीक है ना, तो यहाँ नई समास होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। पंकज शब्द में कौन सा समास है? अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। पंकज ये बहुत समास का बहुत फेवरेट सामासिक पद है। पंकज शब्द में कौन समास है? पंक धनज, पंक यानी कीचड़ में उत्पन्न, इसका क्या है? दोनों पद इसमें अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, प्रधान नहीं है। स्पष्ट क्या है? अर्थ है। प्रधान क्या है? इसका अर्थ है पंकजन, पंक में उत्पन्न, पंक में उत्पन्न यानी कमल। तो इसमें कौन सा अर्थ होगा, समास होगा साथियों? इसमें समास होगा बहुब्रीहि समास। पंकज में विकल्प संख्या 4 बहुब्रीहि समास। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? यूपी टीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौमासा शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी क्या है? पहला पद संख्यावाची है, तो साफ है इसमें द्विगु समास होगा। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 द्विगु समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। उपकूल शब्द में कौन सा समास है? ये यूपी टीटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45। उपकूल शब्द में कौन सा समास है? उपकूल यानी कूल के समीप, और उप आप समझ रहे हैं ये क्या है? अव्यय है।
तो यहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उपकूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? यूपीटीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 46। जिसका कोई शत्रु न हो, अर्थात व्यक्ति विशेष की बात कर रहा है। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। अजात शत्रु जिसका, इसमें दोनों पद अप्रधान है, अर्थ प्रधान है, ऐसे में कौन सा समास होगा? इसमें होगा समास बहुब्रीहि समास। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? ये उत्तराखंड टीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2013 में। निर्विवाद शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 47 ध्यान से देखिए। बिना विवाद का, निह विवाद, पहला पद इसमें भी अव्यय है, ऐसे में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अनुरूप शब्द में रूप के अनुसार, अनु पहला शब्द, इसमें भी पहला पद क्या है? अव्यय है। ये भी उत्तराखंड टीईटी में पूछा गया 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अनुरूप शब्द में इसमें कौन सा समास होगा? पहला पद अव्यय है और वो प्रधान भी है, तो ऐसे में सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 अव्ययी भाव समास। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? वाचस्पति, घनश्याम, चंद्रशेखर और त्रिभुवन। तो यहाँ किस में तत्पुरुष समास है? वाचस्पति में तत्पुरुष समास है। वाचस्पति का क्या अर्थ है? वाणी का पति, वाणी का पति यानी वाचस्पति। सही उत्तर विकल्प संख्या 1 वाचस्पति में तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखर और घनश्याम दोनों में क्या है? बहुब्रीहि समास है। त्रिभुवन में क्या समास है? त्रिभुवन में द्विगु समास है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? बिहार टीईटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है। लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? इसमें बीच में योजक चिन्ह है और का लोप हो रहा है, तो ऐसे में कौन सा है? लिखने पढ़ने में कौन सा समास है? लिखने पढ़ने में द्वंद्व समास है। सही उत्तर विकल्प संख्या 2 द्वंद्व समास है। तो साथियों, हमने तेजी से प्रश्न संख्या 1 से 50 जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं प्रश्न हैं, उन पर चर्चा की। जहां आवश्यकता थी उन प्रश्नों को व्याख्या भी करने का प्रयास किया गया। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा और मैं ये आपसे यह भी कह सकता हूँ कि प्रश्न घुमा फिरा के इन्हीं में से पूछे जाने हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोग लाभान्वित हो सकें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।